नमस्कार। स्वागत है आपका एक सुंदर सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। ये कहानी जातक की कहानियों में संग्रहित है। जातक की कहानियों को बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ कहा जाता है। तो चलिए ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। रूरू एक मृग था। सोने के रंग का सुंदर सजीला बदन था। माणिक, नीलम और पन्ने की कांति शोभामान था। मखमल से उसके रेशमी बाल, आसमानी आंखें, तरासे हुए संगमरमर के जैसे उसके खूर और सींग सहज ही किसी का मन मोह लेने वाले थे। तभी तो जब भी वह वन में इधर उधर घूमता तो उसे देखने वाले हर कोई बस उसे देखते रह जाते। जाहिर है कि रूरू एक साधारण मृग नहीं था। उसकी अप्रतिम सुंदरता उसकी विशेषता थी, लेकिन उससे भी बड़ी विशेषता यह थी कि वह विवेकशील था और मनुष्य की तरह बातचीत करने में समर्थ था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसे ज्ञात था कि मनुष्य स्वभाव से एक लोभी प्राणी है और लोभवश वह मानवीय करुणा का प्रतिकार करता आया है। फिर भी रूरू सभी प्राणियों के लिए दया रखता था। यही दया रूरू की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक दिन रूरू वन में प्रसन्न होकर घूम रहा था। उसे किसी मनुष्य की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनता हुआ रूरू घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने वहां देखा कि एक पहाड़ी नदी की धारा में एक आदमी बह रहा है। रूरू को उस पर दया आ गई और रूरू तुरंत ही जल में कूद पड़ा और डूबते हुए व्यक्ति को अपने पैरों को पकड़ने की सलाह दी। डूबता हुआ व्यक्ति अपनी घबराहट में रूरू के पैरों को ना पकड़कर उसके ऊपर ही सवार हो गया। नाजुक रूरू उसे झटक कर अलग कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। बहुत सी कठिनाइयों के बाद भी उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लाद बैठे संयम और मनोबल के साथ किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। सुरक्षित आदमी ने जब रूरू को धन्यवाद देना चाहा तो रूरू ने उससे कहा, अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो यह बात है किसी को नहीं बताना कि तूने एक ऐसे मृग से पुनर्जीवन पाया है जो एक विशिष्ट स्वर्ण मृग है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लोग जब मेरे अस्तित्व को जानेंगे तो वे मुझे मारना चाहेंगे, मेरा शिकार करना चाहेंगे। इस प्रकार उस मनुष्य को रूरू सभी बातें बताकर उसे विदा कर देता है और अपने निवास स्थान को चले जाता है। कुछ दिन बाद उस राज्य की रानी को एक सपना आया। उसने सपने में रूरू के साक्षात दर्शन कर लिए। रूरू की सुंदरता पर मुग्ध और हर सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा से रूरू को अपने पास रखने की उसे लालसा जाग गई। तत्काल उसने राजा को रूरू को ढूंढ कर लाने का आग्रह किया। सत्ता में मद राजा उसकी याचना को ठुकरा नहीं सका। उसने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी रानी के द्वारा सपने में देखे गए मृग को ढूंढने में सहायक होगा उसे वह एक गांव तथा 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देगा। राजा के ढिंढोरे की आवाज़ उस व्यक्ति ने भी सुनी जिसे रूरू ने बचाया था। उस व्यक्ति को रूरू का निवास स्थान मालूम था। बिना एक क्षण गवाए वह दौड़ता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। फिर हाँफते हुए उसने रूरू का सारा भेद राजा के सामने बोल दिया। राजा और उसके सिपाही उस व्यक्ति के साथ तुरंत ही उस वन में पहुंचे और रूरू के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने रूरू को रानी की बताई हुई छवि के बिल्कुल अनुरूप पाया। राजा ने तब धनुष साधा और रूरू उसके ठीक निशाने पर था। चारों तरफ से घिरे रूरू ने तब राजा से मनुष्य की भाषा में कहा, राजन, तुम मुझे मार डालो, मगर उससे पहले यह बता दो कि तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मालूम हुआ। उत्तर में राजा ने अपने तीर को घुमाते हुए उस व्यक्ति के सामने रोक दिया जिसकी जान रूरू ने बचाई थी। रूरू के मुख से तभी यह वाक्य निकला, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। राजा ने जब रूरू से उसके संवाद का आशय पूछा तो रूरू ने राजा को उस व्यक्ति के डूबने और बचाए जाने की पूरी कहानी कह सुनाई। रूरू की करुणा ने राजा की करुणा को भी जगा दिया था। उस व्यक्ति की
बेईमानी और लालसा पर उसे गुस्सा भी आया। राजा ने उसी तीर से जब उस व्यक्ति को मारना चाहा तो मृग ने उस व्यक्ति का वध ना करने की प्रार्थना की। रूरू की विशेषताओं से राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। रूरू ने राजा का अनुग्रह नहीं ठुकराया और कुछ दिनों तक वह राजा के आतिथ्य को स्वीकार कर पुनः अपने निवास स्थान को लौट गया और कहानी यहीं समाप्त हो गई। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आप रोज़ सुन सकें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।